हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ संत कबीरदास जी के दोहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आप भी सुनिए कि इन दोहों के माध्यम से संत कबीरदास जी इंसान को क्या संदेश देना चाहते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान अपने दुख के समय में भगवान को याद करता है, परंतु सुख के समय वह भगवान को एक पल के लिए भी याद नहीं करता। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि अगर इंसान अपने सुख के समय में भगवान को याद कर ले तो उसको कभी दुख हो ही नहीं सकता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ले, परंतु वह सही मायने में कभी भी एक विद्वान नहीं बन सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबों और पुस्तकों में उलझकर वह अपना पूरा समय ऐसे ही बर्बाद कर देता है। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान प्रेम के अर्थात प्यार के दो अक्षर भी अच्छे से पढ़ ले तो वह इंसान विद्वान बन सकता है। इस दोहे में कही गई पंक्तियों के द्वारा संत कबीरदास जी के कहने का यही अर्थ है कि केवल पुस्तकों को पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर आपके सामने आपका गुरु और भगवान दोनों खड़े हो जाएं, तो आपको सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर आपके सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों तो आपको सबसे पहले अपने गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही आपको बताया है कि वह ईश्वर है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आप ईश्वर को समझ पाए हों, इसीलिए आपको उन दोनों में से सबसे पहले अपने गुरु को ही हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इंसान को समय के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार समय हाथ से निकल जाता है तो फिर वह वापस नहीं आता। इसीलिए हमें जो काम कल करना है उस काम को हमें आज ही कर देना चाहिए, और जो काम आपको आज करना है उस काम को हमें अभी कर देना चाहिए। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, कि जब यह समय हाथ से निकल जाएगा तो यह काम ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, तब तुम इस काम को कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और अपने हर एक काम को समय पर कर देना चाहिए। लूट्स के तो लूट ले, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि भगवान ने जो इंसान को यह जीवन दिया है उसको अपने इस जीवन में जितना हो भगवान के नाम को रटना चाहिए, अर्थात भगवान को याद करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य अपने दुख में भगवान को याद करता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए, तो फिर कभी उसको दुख होगा ही नहीं। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। यहाँ पर संत कबीरदास जी के कहने का अर्थ है कि जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो यह समय हाथ से निकल जाएगा। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत।
इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब इंसान के जीवन में सुख के दिन होते हैं तो वह इतना संतुष्ट रहता है कि एक पल के लिए भी वह भगवान को याद नहीं करता, अर्थात भगवान का स्मरण नहीं करता। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, कि जब उस इंसान के अच्छे दिन चले जाते हैं और बुरे दिन आ जाते हैं तब उसको अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचकर बहुत पछतावा होता है कि उसने अपने इतने कीमती समय को ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया। परंतु अब यह सब सोचकर पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी सो बार, मानुष से देवत किया, करत न लागी बार। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि वह अपने गुरु के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। वह अपने जीवन का एक एक पल सौ बार भी अपने गुरु के लिए कुर्बान कर सकता है। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं, मानुष से देवत किया, करत न लागी वार। अर्थात यहाँ पर संत कबीरदास जी के कहने का अर्थ यह है कि उस गुरु ने ही उसको एक इंसान से एक देवता के समान बना दिया, जिसको बनाने में उसको तनिक भी देर नहीं लगी। अर्थात उस गुरु ने उसको इतना ज्ञान दिया कि वह एक इंसान से एक भगवान के समान बन गया। मन जाने सब बात, जानत ही ओ गुण करे, काहे की कुसलात कर, दीपक कुएं पड़े। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमारे मन को हमेशा से ही सही और गलत हर चीज की जानकारी होती है, परंतु कुछ इंसान यह सब जानते हुए भी गलत राह को चुनते हैं और उसी पर चलते हैं। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं, काहे की कुसलात कर, दीपक कुएं पड़े। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि उस इंसान के गुणों को तोला नहीं जा सकता, अर्थात हम उस इंसान को एक अच्छा इंसान नहीं कह सकते, क्योंकि उस इंसान ने सही और गलत को जानते हुए भी गलत राह को चुना है, इस तो वह अच्छा होकर भी बुरा बन जाता है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँचे नाव ज्यों, मिली के बिछुरी जाही। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है और न ही हम किसी के हैं, क्योंकि एक दिन सबका साथ छूट जाता है, अर्थात सब मिलकर भी एक न एक दिन अंत में बिछुड़ ही जाते हैं। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं, पारे पहुँचे नाव ज्यों, मिली के बिछुरी जाही, कि जिस प्रकार एक नाव किनारे पर पहुंचकर बाद में बिछुड़ जाती है, अर्थात एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा सब कुछ यहीं पर रह जाएगा और हम सारे बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु की तरफ प्रस्थान करेंगे और सब एक दूसरे से बिछुड़ जाएंगे। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन, मृत्यु कैसे होए। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इंसान अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है कि वह भगवान को याद भी नहीं करता। 5 पहर तो वह अपने कामों में ही निकाल देता है और 3 पहर वह सोकर व्यर्थ कर देता है। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं, 1 पहर हरि नाम बिन, मृत्यु कैसे होए। अर्थात अगर 1 पहर भी मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता तो उसको इतनी आसानी से मृत्यु कैसे आ सकती है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य भगवान को याद नहीं करता तब तक उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। इस दोहे की पहली पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने आप को मन से
हारा हुआ मान लिया, वह इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। और जिस इंसान ने अपने आप को मन से जीता हुआ मान लिया, तो उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में संत कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर हरि पाइए मन ही की प्रतीत, कि भगवान को पाने के लिए भी मनुष्य को अपने मन के अंदर सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखना होता है और मन से भगवान को महसूस करना होता है, तभी उसको भगवान मिल सकते हैं।